पत्थरबाजी हुई। ये नरेला का प्रदीप नंबरदार है, प्रदीप थोड़ेदार प्रदीप नंबरदार, वो बीजेपी का नरेला मंडल का अध्यक्ष है। एक बुआना से डबास है, एमसी है, उसकी घरवाली बीजेपी की। वो दो आदमी यहाँ लीडर बन गए। टोटल वो 60 और 70 पीपल्स वर देयर। आरएसएस के बंदे थे कुछ उनके साथ ही। दिस हायर्ड वन जो है योगन से ये जोगी बस्ती जैसे कॉलोनी वाले थे। पॉलिटिकल स्टंट इट हैड बीन, और इट हैड बीन डन बाय देयर पीपल ओनली। दीप चंदू ही बिलोंग्स टू, यानी वो जो है बीजेपी ओनली। अब एक बात बताओ, पर्चा दर्ज तो उस पर होना चाहिए जो गोस्वामी कांच के दिन, जो इतना बड़ा देश का गद्दार जिसने हमलों की पहले पता है, वो सीआईडी किसने लीक करी उसको, उन पे कोई पर्चा नहीं। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ गए ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ किसान आए हो? हम तो करीबन 300 ट्रैक्टर तो आज आए हैं हमारे सरोहा खाप के, और 27 तारीख से 12वें महीने की, तो करीबन 2 महीने हो गए हमने आए ना यहाँ। और जो ये काले कानून हैं इनको रद्द करवाने के लिए, ये कानून नहीं है, ये देश को एक गुलाम बनाने की एक बहुत बड़ी साजिश है। और आज ये किसान आंदोलन नहीं है, आज एक जन आंदोलन है। ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। अगर आज भी देश मोर्चा किसी प्रकार से उठ जाता है तो दोबारा तो आंदोलन हो ही नहीं सकता। और ये लोगों ने पूरी ठान ली है कि या तो मरेंगे या फिर जीतेंगे, और कोई दूसरा रास्ता किसानों के पास या पूरा देश के पास नहीं है। तो इसीलिए, और ये जो सरकार है ना, ये सरकार नहीं है, ये 10-15 का एक गैंग है गुजरातियों का। ये गैंग चल रही है, सरकार नहीं चल रही है, ये गैंग चल रही है। इन्होंने पता है अगर ये बैठे हुए जीत गए ना तो इनको बहुत बुरे दिन देखने पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने इतने खड़े खोद दिए हैं, इतने घपले कर दिए हैं देश में कि जब वो उजागर होंगे ना तो बहुत ज़्यादा इनको बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए यह आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। नवाज शरीफ के पास जाना पड़ेगा। आखिरी लड़ाई है, और आखिरी देश की भी है। आखिरी देश की भी। तो देश पीछे नहीं हटेगा। आज जन जन में, बच्चे बच्चे में आज इतना आक्रोश है, आज उसको महसूस हो गया है। चाहे वो मजदूर है, चाहे किसान है, व्यापारी है, कर्मचारी है, हर आदमी ने पता है कि आपको ये स्लो पॉइजन देने लग रहे हैं रोजाना। आज डीजल का क्या रेट है? क्या रेट है डीजल का? डीजल का तो क्रूड ऑयल सबसे सस्ता है, और आज ये हमारे को 85, 90, 70, 75 पेट्रोल दे रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि किसान को हमने, मैं तो कहता हूँ मोदी जी, झूठ बोलना तो जो मोदी को है, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये अंबानी अडानी का एक प्रोडक्ट तैयार कराया। असली सरकार तो अंबानी अडानी है। ये तो झूठ बोलने खातर रख रखे है, सिर्फ झूठ बोलने खातर। झूठ बोलने में शर्म नहीं आती। तो जो ये कहते हैं किसानों को हमें 8,000 देंगे, 6 देंगे, 10 देंगे, हम कहते हैं मेरे बाप नहीं चाहते। 5 किलो तो यूरिया में से खा गया, 50 किलो का कट्टा 45 किलो का कर गया, उसका रेट बढ़ा गया। एक किसान का 4-5 ड्राम डीजल के लगते हैं, एक डीजल में आज 8,000 रुपये बढ़ रहे हैं, 40,000 रुपये नून से खा गया। हम उस 8 का क्या करेंगे? जब भी मोदी ये कहे मैं देश का भला करूँगा तो समझ लो देश का विनाश करेगा। आज कोई शिक्षा की बात नहीं हो रही, कोई रोजगार की बात नहीं हो रही, स्वास्थ्य की बात नहीं हो रही, बिजली पानी की बात नहीं हो रही। बात क्या हो रही है? मंदिर वहीं बनाएंगे। अरे मंदिर से रोजगार थोड़े पैदा होने हैं, बना दो मंदिर। मंदिर तो ट्रस्ट में बनाना है, सरकार का काम थोड़ा है मंदिर बनाना। तू मंदिर बनाने खातिर थोड़ा चुना था, तू तो इसलिए चुना था ताकि बेरोजगार को रोजगार मिले, भूखा को रोटी मिले। पीछे इसने क्या किया लॉकडाउन में? गरीब आदमी जो बेचारा 1300 किलोमीटर चल के पैदल गया, कोई 1200 गया। हमारी बहन बेटियों ने रास्ते में प्रसव करना पड़ा। ये कोई इंसान के काम है? ये इंसान नहीं है, इंसान के रूप में एक हैवान है। और ये देश जाग चुका है, इनकी असलियत को जान चुका है। अब जितने भी मोहरे डालेंगे, पीछे जो लाल किला पर कांड हुआ है,
वो कांडिनी का करवाया तो है। आप एक बात बताओ, ਧਾਰਮਿਕ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ करना ਚਾਹੁੰਦੇ। आप एक बात बताओ, पूरी मीडिया, गोदी मीडिया, वो झंडा लगते ही एकदम सारी छागी। उन्होंने ये नहीं बताया, वो तो चलो 5 थे 10,000 थे, जो 2 लाख लोग शांति प्रिय रैली निकाल के आए, पूरी दिल्ली ने उनके ऊपर फूल बरसाए, उनका स्वागत किया। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ लाल किले ਦੇ? हाँ, वो तो फोटो है उनके साथ ही, वो तो फोटो है। और एक बात बताओ, प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस का, प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस में जाना मंत्री के बस की बात नहीं। और वो बंदा तो इतनी आराम से बैठा है जैसे घर का बंदा हो। अमित शाह के साथ, अमित शाह जी ऐसे टांग पर टांग धर के जैसे रिश्तेदार हो, कमाल की बात है। और उनका नहीं तो क्या अपना है। आप एक बात बताओ, 15 अगस्त को और 26 जनवरी को लाल किले की 3 लेयर की सुरक्षा होती है, 3 लेयर की, बहुत कड़ा प्रबंध होता है। आप पहले कभी गए हो लाल किले में? हाँ, लाल किला हमने देखा है, तो इतनी तकड़ी उसकी सुरक्षा होती है। और वो जो झंडा फहराने वाला था दीप सिंधु, वो तो सुबह का वहाँ खड़ा था, पहले का सुबह का खड़ा था वो तो वहाँ, वो पहुँच गया। झंडा लाने गया ਸੀ ਉੱਥੇ? कौन? नहीं जी, नहीं नहीं, हम नहीं थे वहाँ, झंडा लाने वाले हम नहीं थे। नहीं, ਉਹ ਝੰਡਾ ਲਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉੱਤੇ। दीप सिद्धू जो था झंडा लगाने गया था हाँ जी, हाँ जी, वो तो सुबह का खड़ा था। वो तो कहता पहले, वो तो पिछली रात को ही कहता कि हमने लाल किले पर झंडा फहराना है। किसान भी कहते रास्ते च ना जाता देखा ना होता देखा। हाँ, रात को तो यहाँ से जब किसानों ने उसको स्टेज पे से खदेड़ दिया और किसान गुस्सा होने लगे, वो तो अपना मौका देख के जब ही निकल गया। जब उसने देखा किसान आपकी बात को नहीं मानेंगे, वो तो उसी टाइम निकल गया। और वो तो सुबह देखा वहाँ लोगों ने, वो तो सुबह का ही वहाँ खड़ा था। तो उस टाइम सुरक्षा क्या करी थी? दूसरी बात, जब वो लोग चढ़ने लगे वहाँ, क्या देश तो इंटेलिजेंस से चलता है? क्या देश के पास इतना इनपुट को नहीं कि कोई शरारती तत्व यहाँ झंडा फहराएंगे? अगर उनके पास इतना इनपुट नहीं है तो फिर वो देश को क्या चलाएंगे? जब उनको 26 जनवरी पर इतना इनपुट नहीं कि यहाँ कुछ शरारती तत्व जो लाल किला पार्लियामेंट शोषित देश थे ये, और तो ये क्या सोचते रखेंगे? ये लाल किला और पार्लियामेंट 2 चीज़ लोकतंत्र के स्तंभ है देश में, जो वो सुरक्षित नहीं रह सकती सरकार, तो फिर सरकार की चीज़ की है, अपने घर बैठो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर, एक बात तो प्राइम मिनिस्टर का काम है देश को समृद्ध करना। ये जो लोग कर रहे हैं, ये तो मैं आपको एक और बताता हूँ, इनका एक जो बहुत बड़ा षड्यंत्र था। अगर ये धरना ना लगता, ये पंजाब के भाई अगवानी ना करते, तो इन्होंने 3-4 महीने का लॉकडाउन और भी लगाना था। जब बिहार का चुनाव होते ही इन्होंने शुरू कर दिया था। साजिश ही ऐसी, पहला कोरोना का बहाना बना दिए, कानून लागू कर दिए, कोई बाहर ना निकले। यस यस, इतनी भयंकर स्थिति में जब आदमी तो भूखा प्यासा मरने लग रहा है, पैदल चलने, और ये अंबानी अडानी के कानून बनाने लग रहे हैं, और वो भी इतने काले कानून। अगर ये काले कानून लागू हो जाए तो देश में कोई ताकत नहीं के गुलाम होने से देश को बचा देगी। ये देश को गुलाम करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और अब देश जाग चुका है। अब इस षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देगा, तो कितनी बड़ी देश ने कुर्बानी देनी पड़े। आज ये जन आंदोलन है, पूरा जन जन उठ खड़ा हुआ है, चाहे माए बहनियाँ बेटी बच्चे जो भी हैं, बूढ़े बुजुर्ग नौजवान, पूरा देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार है। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੁੰਡੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सारी संस्थाओं को ध्वस्त कर दिया। नहीं, सरकार ਦੇ ਆਰਡਰ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫੜ ਹੀ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ। इन्होंने क्या किया? जो संस्थाएं हैं, चाहे CBI थी, CVC है, ED है, इलेक्शन कमीशन है, ये सारी ध्वस्त कर दी। अब जो दिल्ली का पुलिस कमिश्नर है, वो इन्होंने अपना बिठा दिया। अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कहते हैं कि भाई अटैक इस जन आंदोलन पर ही करवाना है। ये जो पत्थर फेंकनी है ना, ये तो उनके हैं। अगर उनका लठ मरवाओगे तो इनका कहने से आएगा कौन फिर? ये तो हैं उनके। आप मेरे को एक बात बताओ, जो RSS है उसका इनकम सोर्स क्या आज तक, वो कैसे चल रहा है? उनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है? खेती वो करते नहीं, बिजनेस वो करते नहीं, दुकान वो चलाते नहीं, स्कूल वो चलाते नहीं, तो फंडिंग आ कहाँ से रही है? वो यहीं से तो आ रही है। डले भगवा दिए, इधर से उधर से करवा दिया। देश में दंगे करवाना, फसाद करवाना, टोपी लगा के भी ये दंगे करते हैं और तिलक लगा के भी दंगे यही करते हैं।
धर्म के नाम पे हाँ, धर्म को लड़ाने के लिए यही टोपी लगा के करते हैं। जहाँ हिंदुओं को भड़काना है और जहाँ मुसलमानों को भड़काना है वहाँ तिलक लगाए करते हैं। काम इनका है सारा, और किसी का कोई काम नहीं। इन्होंने तो शुरू से एक रहा है, आज तक इन्होंने शिक्षा की बात करी हो, स्वास्थ्य की बात करी हो, RSS वालों में। अगर ये राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवादी का क्या काम है? राष्ट्रवादी का तो काम ये है कि देश में सुख शांति रहे, देश समृद्ध बने, देश में खुशहाली आए। देश में खुशहाली कब आएगी? जब हम नौजवानों को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे रोजगार देंगे। ये तो कहें नहीं, शिक्षा की तो जरूरत ही नहीं। मंदिर बनाओ, धर्म को उठाओ। अरे धर्म बड़ा है, देश बड़ा है, देश बड़ा है। ये देश सभी धर्मों का है, एक धर्म का नहीं है देश। सभी धर्मों का, सभी जातियों का देश है ये। एक धर्म को अपनाने से काम नहीं चलेगा। फिर और लोग जो और धर्म वो कहाँ जाएंगे? एक बड़े दुख की बात है, अगर हमारे देश के राष्ट्रपति ने 5 लाख रुपए मंदिर में दिया, जो असंवैधानिक है, वन मैन पोस्ट कोई भी हो, जैसे से लेकर राष्ट्रपति तक, वो किसी धर्म में चंदा देने के लिए अलाउ नहीं कर सकती, कानून नहीं कहता उसको। अब इन्होंने अपनी तानाशाही दिखा के और वहाँ पैसे दिए। वो एज ए राष्ट्रपति नहीं दे सकता, एज ए मैन दे सकता है वो। ये कानून है। इन्होंने कानून अपने घर का कानून बना दिया। आप एक बात हो, ये लोग शांति तो चाहते नहीं, ये तो अशांति चाहते हैं। आप एक बात हो, पर्चा दर्ज तो उस पर होना चाहिए जो गोस्वामी का आज के दिन, जो इतना बड़ा देश का गद्दार, जिसने हमलों की पहले पता है, वो CID किसने लीक करी उसको, उन पे कोई पर्चा नहीं। देवेंद्र सिंह DSP कहाँ है, जो जम्मू कश्मीर में उग्रवादियों के साथ पकड़ा गया था? कहाँ है वो? पुलवामा कांड हुआ, जमानत पे है, उसकी 4 सीट ही पेश नहीं करी। ये तो मुकदमे उस पे करेंगे जो देश प्रेमी है, देशद्रोही पे नहीं। देशद्रोही तो इनके सारे साथी हैं, इसी क्लास के तो हेडमास्टर हैं, स्कूल के स्टूडेंट तो हुए जो पत्थर बगानिया हुए हैं, उनका मुकदमे थोड़े करेंगे। वो हेडमास्टर है। और किसान क्या हो सकता है? अभी किसानों ने घेर लिया है। किसान तो अपना शांति प्रिय, अपना हक मांगने आ रहा है, और हक मांगने को नहीं आ रहा। पहली बार आंदोलन है ये, हक मांगने नहीं आ रहे। नु कहे जो दे है ना बाबू, इसने उल्टा ले ले। ये जो स्लो पॉइजन हमारे को देने लग रहा है ना, इसको उल्टा ले ले। हमको नहीं मांगते कुछ भी, आप ही खा ला। हाँ, आप ही खा लो, हमने ना दे। मतलब एक बात तो ये कहते हैं किसानों की भलाई के लिए, और किसान कह रहे हैं हमने चाहिए नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कानून अंबानी अडानी के हैं। नहीं, वो कहते भी साडा इन्हां नाल कोई लेन देन नहीं। किसका? कौन कहता है? उनका बयान आया अंबानी अडानी का। अरे अंबानी अडानी का कमाल की बात है, जब अंबानी के जियो के टावरों को कुछ नुकसान हुआ थोड़ा बहुत, तो प्राइम मिनिस्टर आ गया। और देखो जी, बेशर्मी की हद देखो, 60 किसान शहीद हो चुके थे, किसानों के ऊपर एक शब्द नहीं बोला। मतलब देश की जनता से प्यारे उसने जियो के टावर हैं, तो उससे आप क्या अंदाजा लगाते हो? प्राइम मिनिस्टर बोलता है, तो क्या अंदाजा लगाते हो आप? प्राइम मिनिस्टर बोलता। पत्थरबाजी हुई, ये नरेला का प्रदीप नंबरदार है, प्रदीप थोड़ेदार, प्रदीप नंबरदार, वो बीजेपी का नरेला मंडल का अध्यक्ष है। एक तो वो मेन था, नील दमन खत्री, एक नील दमन खत्री के भतीजे थे, वो नहीं था। एक बुआना से डबास है, MC है, उसकी घरवाली बीजेपी की, वो 2 आदमी यहाँ लीडर बन आए थे। ये पत्थरबाजी उन्होंने, वो फोटो आए हुए हैं। आप कहाँ से हो? मैं हरियाणा से हूँ। आपको कैसे पता? वो से मेरे पास वीडियो आई है, दिखाऊँ आपके पास नंबर पे? वीडियो में साफ दिख रहा है। हाँ, साफ दिखाई दे रहा है। जो पत्थरबाजी करते हुए दोनों आदमी। अपना नंबर तो आपको वीडियो पे भेज देता हूँ। तो पहचाना है उसको, आई कैन रिकॉग्नाइज हिम, ही इज ex-MLA ऑफ नरेला, आई एम ex-policeman, आई नो हिम बेटर। तो इसे कॉन्स्पिरेसी यू कैन से। टोटल कितने आदमी थे? टोटल वो जो 60 और 70 पीपल्स वर देयर। RSS के बंदे थे कुछ उनके साथ ही। दिस हायर्ड वन जो है यू कैन से, ये जोगी बस्ती जैसे कॉलोनी वाले थे। वो बोलते हैं कि हम तिरंगे का अपमान नहीं सह पाएंगे, इसीलिए आए हैं। आपको लगता है किसी ने तिरंगे का अपमान किया? No, that's a political stand. They are telling me the false statement they are giving. In lieu of that, I will tell you. In fact, one more thing I will tell you. In fact, they are telling जो है ना, totally false allegations they are doing. और कुछ नहीं कर रहे हैं वो खाली राजनीति कर रहे हैं अपनी। That's a political stand it had been.
और इट हैज बीन डन बाय देयर पीपल ओनली। दीप संधू ही बिलोंग्स टू यानी वो जो है बीजेपी ओनली। उसका फोटो देखा गया है इसके अमित शाह के साथ और सनी देओल के साथ। सो ही वाज एक्टिंग इन द पिक्चर्स आल्सो, मोदी के साथ भी है। तो ये हमारा बंदा नहीं था। वी आर फीलिंग सेम, देन आल्सो वी आर फीलिंग सेम। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। No, no, that's not possible. It cannot be torpedoed by any means. Because ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਵੀ ਉਹ ਟੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ। no, that's up to our this farmers, na. Why? Because this protest is led by our fathers and forefathers. हमारे senior आगू हैं जो, that's led by them. So we are behind them. So it will be, if they will convince our young leaders, then it's able to do them. They can be success in their, you can say, conspiracy. Otherwise, it is not possible at any cost. It will the biggest one. ਸਾਫ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਚੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। Also, yes, we are the protesters. So they can take action against us. Because we are the protesters, but they are the, this BJP government is here in Haryana. So they cannot be. It cannot be. They cannot. दुष्यंत चौटाला का क्या रोल है आपके? वो जाने जाते हैं कि किसानों की वोट से हमेशा जीतते रहे। But no, it's no longer. जो है तो गया काम से। दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद। मानते हो अगर इस्तीफा दे देगा तो सरकार गिर जाएगी? No, it's not possible. नहीं गिर जाएगी। वो दूसरे तैयार हैं उसको वो देने के लिए समर्थन। ये ऐसा नहीं हो सकता। एक 9-10 MLA से क्या होगा? ये अगर दुष्यंत चौटाला MLA उसके पास 9-10 ही तो हैं टोटल JJP के, 9-10 MLA हैं, तो उससे क्या होगा? वो दूसरे वाले साथ दे देंगे उसका। तो इट्स नॉट पॉसिबल, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट। लगता है कोई साथ देगा बीजेपी का? नो, फिर कोई भी पार्टी साथ नहीं देगी। अभी देखो, हमें इससे प्रोटेस्ट से जीत होने दो हमारी इधर, देन हम सरकार गिरा के दिखाएंगे आपको। और हमने उसको सोशली बाइकाट किया हुआ है, JJP को भी, यानी सोशली बाइकाट वो हमारा जारी है। एक लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, दूसरे उधर अभियान चालू कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल होगा कि एक महीने के अंदर आप देखोगे कि खट्टर सरकार को हम वो जो है नीचे गिरा देंगे। तो ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਮਾ ਸਿੰਘ।